टैगोर लर्निंग इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स भारतीय चित्रपट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। पाठ परिचय। लेखक अमृतलाल नागर, जन्म 17 अगस्त 1916, जन्म स्थान गोकुलपुरा आगरा जिला। पुरस्कार प्रेमचंद पुरस्कार, बटुक प्रसाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। पाठ के साथ 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए। लेखक ने किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है? उत्तर। लेखक ने 19वीं और 20वीं सदी के करिश्मे में गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार, टेलीग्राम, टेलीफोन, जादू, रेल, मोटर इत्यादि करिश्मे के विषय में विस्तार से किया है। भारतीय चित्रपट में मुख्य से सवा फिल्मों तक के इतिहास को रेखांकित करते हुए दादा साहब फाल्के का महत्व है। मुंबई में पहली बार 6 जुलाई 1896 ईस्वी में सिनेमा दिखाया गया। 1984 में पहली बार मुंबई की जनता को पहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। अखबारों में विज्ञापन निकला कि जिस जिंदा तिलस्मात देखिए, फोटोएं आपको चलती फिरती नजर आएंगी। फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंट 19वीं सदी के इस जिंदा तिलस्मात को दिखलाने के लिए भारत में लाए थे। भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति सावे दादा थे। सावे दादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पाठ के माध्यम से समझाइए। फिल्मी धंधा को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति में सावे दादा का नाम है। लेखक जब 1941 में स्वर्गीय मास्टर विनायक की एक फिल्म संगम दिखने के लिए कोल्हापुर गया, तब शालिनी स्टूडियो में उनके दर्शन हुए थे। वे अपने जमाने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष थे। वे कोल्हापुर के ही थे या पुणे के, लेखक को इस विषय में पता नहीं, परंतु वे मजे की हिंदी बोल लेते थे। उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स से प्रोजेक्टर फोटो डेवलप करने की मशीन खरीद कर भारत में इस धंधे का राष्ट्रीयकरण किया था। सावे दादा ने इंग्लैंड जाकर वहाँ से कैमरा और फ्रांस से सिनेमेटोग्राफिक कलकत्ता विशेषज्ञों से भेंट कर इस उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लाए थे। सावे दादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर R.P. परांजपे सन 1936-37 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे। उनके स्वागत पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के मान्य नेताओं पर भी फिल्म बनाई गई थी। लेखक ने सावे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के क्यों भारतीय सिनेमा का जनक माना? स्पष्ट करें। दादा साहब फाल्के को सावे दादा की तुलना में भारतीय सिनेमा का जनक इसलिए माना कि दादा साहब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्म एक के बाद एक बनाई और इस प्रकार उन्होंने ही इस उद्योग की नींव जमाई। सावे दादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में तो बहुत बनाई और समय को देखते हुए पैसा भी बहुत कमाई। यदि पहली फीचर फिल्म भगपुंडली उन्हीं को बनाई थी तो उनकी अपेक्षा दादा साहब फाल्के को ही फिल्मों का जनक मानना उचित है, क्योंकि फाल्के ने ही एक नहीं कई फीचर फिल्म बनाई और फिल्मी उद्योग को उद्योग के रूप में स्थापित किया। भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीक के महत्व को रेखांकित किया। सिनेमा का आविष्कार भी पश्चिम में ही हुआ है। वह पश्चिम से भारत आया तो जाहिर सी बात है कि तकनीक पश्चिम का ही होगा। फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंट ने 19वीं सदी के इस जिंदा तिलस्मात को दिखलाने के लिए भारत लाए थे। मुंबई के अलावा कलकत्ते में मिस्टर स्टीवेंसन नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधा को बढ़ाना शुरू किया। उस जमाने में इसे बायोस्कोप के नाम से जाना जाता था। मुंबई कलकत्ते की इन विदेशी कंपनियों ने भारत के अन्य नगरों में भी चलती फिरती तस्वीरों के तमाशा दिखाने आरंभ किए थे। ये कंपनी अपने प्रोजेक्टर और फिल्मों लेकर विभिन्न नगरों में जाती और विज्ञापनों के सहारे इस करिश्मा का प्रदर्शन किया करती। सावे दादा ने इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी विशेषज्ञ से तकनीक हासिल की। सावे दादा ने ल्यूमियर ब्रदर्स से प्रोजेक्टर फोटो डेवलप करने की मशीन खरीद कर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर उसे सामान्य जन की वस्तु बनाया। अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होते थे। क्यों? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित इसलिए नहीं होते थे क्योंकि तकनीक विकसित नहीं था जो सबको समेटकर एक फीचर फिल्म दिखला सके। कहानी में पात्र होते हैं, संवाद होता, पात्र से प्रेरित में बदलता। इस कारण से छोटी छोटी तस्वीरें ही दिखलाई जाती थी, वह भी मूक,
किसी में समुद्र स्नान के दृश्य दिखलाए गए और किसी में कारखाने से छूटते हुए मजदूरों का दृश्य। ऐसे ही जीवन की हल्की फुल्की झांकियाँ देखकर लोग बाग बड़े खुश हो जाते थे। भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया? 6 जुलाई 1886 ईस्वी को बम्बई के आज जहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत और उसके पास की चौराहे पर काले घोड़े की मूर्ति खड़ी है, उसके आसपास ही किसी जगह पर उस जमाने का वाटसन होटल था। वहीं पर भारत का पहला सिने प्रदर्शन हुआ। सिनेमा दिखाने के लिए अखबारों में क्या विज्ञापन निकला? इस विज्ञापन का बम्बई की जनता पर क्या असर हुआ? सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में विज्ञापन निकला कि जिंदा तिलस्मात देखिए, फोटोएं आपको चलती फिरती दौड़ती दिखलाई पड़ेंगी, टिकट 1 रुपया। इस विज्ञापन ने मुंबई की जनता में तहलका मचा दिया। छोटी मोटी तस्वीरें देखकर, हल्की फुल्की झांकियाँ देखकर लोग बाग बड़े खुश हो जाते थे। 1897 ईस्वी में पहली बार मुंबई की जनता को पूर्वाले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। उन दृश्यों को लिखिए। इन दृश्यों में बम्बई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार, दिल्ली के लाल किले और अशोक की लाट वगैरह चंद दृश्यों की झलक के साथ साथ लखनऊ के इमाम बाड़े भी रूपाले पर्दे पर चमके। कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? मिस्टर स्टीवेंसन नामक एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना की। भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ? इसकी स्थापना में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया? भारत में फिल्म उद्योग की स्थापना बहुत ही तिरस्माई ढंग से की। इसकी स्थापना में सावे दादा फाल्के, मिस्टर स्टीवेंसन आदि व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहली फीचर फिल्म कौन थी? पहली फीचर फिल्म भक्त कुंडलिक थी। भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म किसे कहा जाता है? लंका दहन पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म थी। जे.एफ. मदन का भारतीय फिल्म के विकास में योगदान रेखांकित करें। जे.एफ. मदन ने 1917 ईस्वी में एल्फिंस्टन बायोस्कोप कंपनी नामक फिल्म संस्था बनाई और दादा साहब फाल्के की तरह वे भी फीचर फिल्म बनाने लगे। शुरुआती दौर की फिल्म को लोग क्या कहते थे? शुरुआती दौर की फिल्म को लोग जादुई तिलिस्म कहते थे। राजा हरिश्चंद्र फिल्म में स्त्रियों का पाठ भी पुरुषों ने ही किया था। क्यों? श्री फिरोज रंगूनवाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दादा साहब फाल्के ने पहले तो वेश्या वर्ग की कुछ स्त्रियों को अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन बाद में कैमरे के सामने आने पर वे शर्मा गई। कुछ एक को तो उनके संरक्षक दलाल ही भगा कर ले गए और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की रानी मास्टर शांके को ही बनना पड़ा। Thanks for watching my videos. Please like, comment and subscribe.